Hi Aquarius, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly love tarot cards reading. Weekly love tarot cards predictions होने वाली हैं 17 से लेके 23 जून के लिए। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जीज के साथ। आपकी अपनी एनर्जीज क्या हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपका क्या माइंडसेट है, और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज को, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, कि आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं, क्या वो इस हफ्ते में शादी की बात करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, या फिर अभी आपको वेट करना होगा। और लास्ट में हमें ये देखना है कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। और जो ना मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों को ना बैकग्राउंड से उसका शोर आ रहा हो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। लाहौर का वेदर ही बड़ा अजीब सा और बहुत गर्म वेदर है। सो यहाँ पर विदाउट फ़ैन नहीं हो पाना था काम, इसलिए। तो आप लोग तो मेरी प्यार प्यार फैमिली का हिस्सा हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इसका माइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी एनर्जीज को जो है ना चेक करते हैं और देखते हैं आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपका आपके पार्टनर के लिए क्या माइंडसेट है। हाँ, 2 ऑफ कप्स, नाइस। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, और फिर देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स। अच्छा, आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिसेंटली अपना रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिसेंटली किसी पर्सन के साथ ना एंडिंग कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, उस चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं। नज़र आ रहा है आप अपने पास्ट में हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस बारे में, आपको शायद लगता है कि चीज़ें आपकी वजह से ख़राब हुई हैं, आपको इमोशनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है चीज़ों को लेकर के, पुरानी बातों को लेकर के, या उस रिश्ते की वजह से। हो भी सकता है कि किसी पर्सन का आपकी लाइफ से जाना आपको इस टाइम में काफ़ी दुखी कर रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भी के टाइम में एक पर्सन के साथ राब्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, और पता है 2 पीपल ऑन द सेम पेज। नज़र आ रहा है कि ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशनशिप है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशन, ढेर सारा प्यार है, केयर है, सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा है। एक दूसरे की जो बात है ना, वो सामने वाले ने अभी मुँह से नहीं निकाली होती, फिर भी आप समझ जाते हो। इस तरह की एनर्जीज़ बनी है। फाइनेंशियली भी सपोर्ट नज़र आ रहा है। आपको आपके पार्टनर वाली साइड से मिल सकता है, या आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो। थोड़ा-सा माइंड ऐसा भी है आप में से ना कुछ लोगों का कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होनी चाहिए। अगर कि मैं कर रहा हूँ सामने वाले के लिए, तो उसका भी काम है मेरे लिए करना। अगर मैं प्यार दे रहा हूँ, तो वो भी बदले में मुझे प्यार दे। आप ना ऑन द स्पॉट चीज़ें चाहते हो यहाँ पर। अब वो सिस्टम नहीं है कि ठीक है मैं इसके लिए करता रहता हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेरे लिए स्टैंड लेगा, मेरे लिए स्टेप लेगा। आप चाहते हो कि इस पर्सन ने अगर के चलना है तो चीज़ों को क्लियर करे, अगर के नहीं चलना तो फिर यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। पर नज़र ऐसा आ रहा है कि आप में से ना ज़्यादातर लोग या तो किसी रिश्ते से अभी बाहर आए हैं, या फिर किसी रिश्ते में अब पड़ रहे हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम में ना। कुछ लोग हैं जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में, और बड़ा प्यारा कनेक्शन है आप लोगों का, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इसको कह सकते हैं कि आप लोगों का बॉन्ड है। अब हमें देखना ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, और इसको मैंने ना 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ जाओ इस चीज़ के लिए, यहाँ पर उन लोगों की एनर्जीज को अलग से चेक करेंगे जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। जैसे कि देखो ना, यहाँ पर एक कार्ड ये आया है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं मुझे, जो अपने रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं, और आपको लगता है कि आपकी वजह से हुआ है। सो देखना ये है कि क्या वो पर्सन वापस आ जाएगा, वो क्या करना चाहता है, क्या आपसे राब्ते में आना चाहता है, उसकी एनर्जीज, उसकी फीलिंग्स आपके लिए अभी पॉजिटिव है या फिर नहीं है, वो मूव ऑन कर चुका है, तो चेक कर लेंगे। पर पहले हमने ये देखना है कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, कॉन्टेक्ट में हैं, अच्छे से चल रहे हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। वो पर्सन आपके साथ
कितना अच्छे से चल रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका माइंडसेट आपके लिए क्या है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। और यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको पता चलेगी कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकलती हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा ये मैसेज जो है ना मैं आपको वहाँ पर बता रही थी। 10 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखो जो यहाँ पर सिचुएशन निकली है ना, आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस टाइम में अगर बात की जाए तो किसी जगह को, किसी पर्सन को, किसी काम को, किसी चीज़ को छोड़ने का माइंड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप में से जो लोग अपने पार्टनर से नाराज़ थे और आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, अभी वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वो सिचुएशन नहीं है कि इसको ब्रेकअप के उसमें हम लेंगे, ये वो है कि छोटी-मोटी नाराज़गियाँ हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन गई, या एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे थे। ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है, ये पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, पुराने चैप्टर्स को क्लोज़ करना चाहता है। इस टाइम में हो सकता है कि आपका ना, आपकी साइड से तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस पर्सन की साइड से रिलेशनशिप अगर के देखा जाए तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, उसको रिलेशनशिप बहुत दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, और ये पर्सन मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब है। इसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इसके कंट्रोल में नहीं है। ये पर्सन अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहता है, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहता है, ये अपना गुस्सा या फिर अपना दुख बाहर नहीं निकालना चाहता। ये एक नई शुरुआत करना चाह रहा है लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आपके साथ ही। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको यहीं पे ख़त्म करना चाह रहा है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि क्या आप इसके साथ अब अच्छे से चलोगे या नहीं। वैसे तो देखा जाए तो आप में से ना कुछ लोगों का भी माइंड ऐसे कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो, तो आपकी हो सकता है कोई बात इसको यहाँ पर बुरी लगे। इस हफ्ते में बहुत सोच समझ के बोलिएगा। ये पर्सन आपकी छोटी से छोटी बात से भी हर्ट हो सकता है, दुखी हो सकता है, और ये आपके सामने आकर के खड़ा हो सकता है, ठीक है। अपने लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, और जब कोई हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है ना, तो वो उस वक्त में हमारे खिलाफ चला जाता है। इस बात को आप समझिए, और उस पर्सन को मेंटली है या इमोशनली है या जैसे भी है, उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। इसकी लाइफ से हो सकता है कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, नाराज़गियाँ बनी थी, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हो गया, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो। तो उस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या वो वापस आना चाहता है या फिर वो मूव ऑन कर चुका है, वो यहाँ से जा चुका है? और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर तो आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं, दोनों ही मैं यहाँ पर लूँगी। एक तो हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल, और तीसरा है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन आपसे करता है बहुत ज़्यादा प्यार। एक तो ये मैच्योर भी है, ठीक है। हो सकता है आपसे थोड़ा-सा एज में बड़ा हो, या अगर एज में बड़ा नहीं है ना, तो समझ लो कि बड़ी एज वालों की तरह ही मैच्योर है। इसके डिसीजंस जो होते हैं ना, उनके ऊपर ये स्टक रहता है। ये वो नहीं है कि टाइम पास करे, या फिर आज इसने एक बात बोल दी, कल को इसने दूसरी बात बोल दी। ये जो बोलेगा उसके ऊपर खड़ा भी रहेगा, और ये इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बड़ी सारी एफर्ट कर रहा है, पर ये थक भी चुका है। समटाइम इसके माइंड में ऐसा आता है कि इसको गिव अप कर लेना चाहिए, इसको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मज़ीदा पॉजिटिविटी नहीं है। इस हफ्ते में कुछ चांसेस हैं कि वो आपको मैसेज कॉल करें, वो आपके पास वापस आ जाएं, ठीक है। पर अगर वो थोड़ा बहुत राब्ता करने की कोशिश करते हैं और आप भी उससे प्यार करते हो, तो आप उसको मौका दे दो। ऐसा ना हो कि वो थक हार के यहाँ से चला जाए और फिर हमेशा के लिए वो आपको भूल जाए। हो सकता है वो वापस आए और उसका लहजा थोड़ा सख्त हो, आपके ऊपर कुछ बातें करे कि आपकी भी गलती है, ऐसा है वैसा है, मैं तो सही से चल रहा था। पर आप अगर उसे प्यार करते हो ना, तो फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के। लेट्स सी एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। यहाँ पर हमारे पास है स्टार की एनर्जी, उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल। देखो ओवर थिंकिंग अगर इंसान करता है ना चीज़ों को लेकर के, या फिर उसको लगता है कि फ्यूचर जो है पता नहीं कैसा होना है कैसा नहीं होना। अब जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है ना, या उसके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं,
उसके माइंड में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आएँ कि पता नहीं ये चलेगा, नहीं चलेगा, तो उस सूरत में पता है क्या होता है, आप ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। हालाँकि वैसा शायद नहीं होना, पर आप इतना नेगेटिव सोच लेते हो कि वो चीज़ें वाक़ई में आपकी लाइफ में होने लगती हैं। एक तो आपका करंट सिचुएशन अगर के देखी जाए तो वहाँ पर सेहत ख़राब हो जाती है, ठीक है? प्रेज़ेंट में आपका अपनी सेहत के मसले मसाइल बनते हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हो, आप अच्छे से सो नहीं पाते हो और आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होती है। और उससे ये भी होता है कि फिर जो चीज़ें नहीं भी होनी ना, कहीं न कहीं वो आपके उस कह सकते हैं कि नेगेटिव सोचने की वजह से आपकी लाइफ में होने लगते हैं या वो वाक़ई में दूर चले जाते हैं जिसका आपको डर होता है। तो पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि अपना माइंड पॉज़िटिव रखना है, आपने बुरा नहीं सोचना, आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। थोड़ा-सा फ़ैमिली पर भी फ़ोकस कीजिए और अपनी फ़ाइनेंशियल जो सिचुएशन है ना उसको भी बेहतर कीजिए। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और कोशिश ये कीजिए कि मैनिफेस्ट कीजिए, जितना हो सकता है ना आप नेगेटिविटी को दूर रख के पॉजिटिव चीज़ों को सोचें और उन्हें अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। कोई विश मांगें, दुआ करें, जैसे भी, बस अपना माइंड आपने पॉजिटिव रखना है और ये सोचना है कि मैं इस पर्सन को प्यार करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा ना सोचें कि वो दूर चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई में ही आपके थिंकिंग की वजह से दूर चला जाए। तो ये थी यहाँ पर हमारे पास वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, जो कि थी 17 से लेकर के 23 जून के लिए। और जो ओवरऑल एनर्जीज होने वाली है ना 17 से 23 जून की, वो आपको इसी चैनल पे अपलोड मिल जाएंगी, तो वो भी आप वॉच कर सकेंगे। अपने बारे में कोई सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। और मेरा सेकंड चैनल है टैरो व्लॉग 7 के नेम से, आपने कोशिश करके उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे बहुत ऑसम सी वीडियोस जो है ना अब अपलोड हुआ करेंगी। सो आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।